पहला सवाल यहां पर शुभांकर भट्टाचार्य जी मैं आपसे लेना चाहूंगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? राज्य में टीएमसी की सरकार है, हालांकि आप ये दावा जरूर करेंगे कि ईसीआई के अधीन है सब कुछ प्रशासन, लेकिन बंगाल में ही तनाव क्यों होता है? नहीं, ये आपने आधी बात बताई। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि बंगाल में सबसे ज़्यादा तनाव है, सबसे ज़्यादा दंगा बंगाल में हो रहा है, लेकिन आप एक बात बताना भूल गए कि सबसे ज़्यादा इस समय वोट भी, सबसे ज़्यादा पोलिंग भी बंगाली में हो रही है। और अगर आप 3 बजे तक देख लें तो 70% वोटिंग 3 बजे तक 70% की पोलिंग हो चुकी है। ये भी खबर बंगाल से ही है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा वोटिंग इस समय सारे प्रदेशों में नहीं, ये खबर हमने हेडलाइन में दिखाई है। मेरा सवाल आप मुझे ये बताइए सर कि आखिरकार हिंसा क्यों होती है? नहीं, मैं वही बात आपको बता रहा हूं, ये विरोधाभास बातें हैं। क्या दंगा और वोटिंग एक साथ नहीं चल सकता? दोनों में से कोई एक कहानी जो है वो गलत है, जिसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। या तो तस्वीरें आपको लगती है बढ़ा चढ़ा के दिखाई जा रही है? शुभांकर जी, मैं आपको रोकूंगा, ये इन तस्वीरों को आप देखिए। मैं अगर आप ना देख पा रहे हो, मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ। जी न्यूज आप देख रहे हैं इस समय? कैमरा पे आप इस समय जी न्यूज देख पा रहे हैं? मेरे सामने कोई स्क्रीन नहीं है, मेरे पास। चलिए, दर्शक देख लेंगे, क्योंकि आपके दावों में कितना दम है इन तस्वीरों से साफ हो जाएगा। ये सीआरपीएफ की टीम है, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं जिनके ऊपर पथराव हो रहा है झारग्राम पश्चिम बंगाल में। आप इन तस्वीरों को देखिए। शुभांकर जी, ये पश्चिम बंगाल से तस्वीरें हैं। सीआरपीएफ जवान के साथ ये लोग मारपीट कर रहे हैं, अर्धसैनिक बलों के साथ मारपीट कर रहे हैं। अभी भी आप कहेंगे कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, इसमें क्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, आप खुद बता दीजिए। तो फिर शुभांकर जी, तो फिर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि पोलिंग इतनी कैसे हो पा रही है? मैं मानता हूं पोलिंग हो रही है, उसको हम बता रहे हैं, लेकिन इस हिंसा को क्यों, ऐसी हिंसा क्यों हो रही है? गोलियों के बीच में से चल के पोलिंग कर रहे हैं। शुभांकर जी, ये तस्वीर आप नहीं देखना चाह रहे हैं? बीजेपी शुभांकर जी, ये तस्वीर नहीं देखना चाहते? मुझे आपसे आप लगातार प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं आपके गलत तथ्यों को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा ना। मतदान हो रहा है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आप मतदान और फिर कह रहे हैं कि हिंसा, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? अर्धसैनिक बल के जवान पर हमला हो रहा है, पथराव किया जा रहा है, क्या ये तस्वीरें गलत हैं? आप अगर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपको तो मेरे सारे तथ्य गलत लगेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपनी बात रखिए। इतनी बात कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ वहां पर अगर देखें तो सिर्फ आपने अभी तक पूरा लेबल कर दिया कि सिर्फ टीएमसी के लोग, जैसे कि आपने व्यक्तिगत रूप से सबका आईडी आपने चेक किया हो। जहां पे भी कोई दंगा होता है, अगर वहां पे आपसी में भी कुछ हुआ, वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भैया विक्टिम तो बीजेपी है, हर जगह विक्टिम तो बीजेपी है। चलिए शुभांकर जी, देखिए अग्निमित्रा पॉल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो सीधे पश्चिम बंगाल से जुड़ रही हैं, प्रत्याशी भी हैं। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं आज ग्राउंड पर क्या रहा है। अग्निमित्रा पॉल जी, मैं आपके पास आऊंगा बाद में। अग्निमित्रा पॉल जी, क्या रियलिटी है? आज कई जगह से पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबर आ रही है, आपने भी आरोप लगाए हैं। आप देखिए तस्वीरें आ रही हैं, अर्धसैनिक बलों के ऊपर हमला किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। अग्निमित्रा जी, आवाज आ रही है? सारा दिन आज हम रास्ते में ही थे और जगह जगह में कार्यकर्ता को घर में जाके उठा के लेके आना, अरेस्ट करना। 2 दिन पहले से अरेस्ट शुरू हो गया है और आज भी जगह जगह सुबह पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिया गया, घर से वोटर को आने नहीं दिया गया, कहीं पर मारपीट हुआ है, हमारे हिंदू वोटर को मारा गया है। तो ऐसा घटना हुआ है, बट ऑल ओवर मोरलेस उतना ये नहीं था। अग्निमित्रा जी, सीआरपीएफ के जवान पर हमला हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, अग्निमित्रा, दुख की घटना है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में तो आम घटना है। कोई भी इलेक्शन हो, उसके आगे ऐसे मारपीट, ऐसे सर फोड़ देना, ये सब चलता ही रहता है। और आज सीआरपीएफ का जवान का सर फोड़ दिया गया, ये बहुत ही निंदाजनक घटना है। अग्निमित्रा जी, हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की घटनाओं को मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, क्या प्रतिक्रिया देंगी आप? इन घटनाओं को शुभांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि बढ़ा चढ़ाकर मीडिया दिखा रहा है। बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का बात नहीं है। आज सारा दिन मीडिया मेरे साथ था, सारा दिन मीडिया हमारे साथ ही थे।
आपका मीडिया भी हमारे साथ ही थे, और किस तरह से आज अत्याचार हुआ है और रोकने का कोशिश किया गया है। मेरे गाड़ी को भी रोकने का कोशिश किया गया, हमको एक जगह में जाने नहीं दिया जा रहा है, गाड़ी का ऑर्डर दिखाइए और टाइम वेस्टेज करना, बेसिकली अटका के रख देना, यही मोटिव था ममता बनर्जी का, पुलिस का। लेकिन आज कर नहीं पाए कुछ। हम लोग सारे लोकसभा घूमे और सारे बूथ में जाने का कोशिश किया जहाँ भी झमेला हुआ। जी शुक्रिया अग्निमित्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े। हम एक बार फिर से डिबेट पे लौटते हैं। शहजाद पूनावाला जी, देखिए शुभांकर भट्टाचार्य ये कह रहे हैं कि बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है जो घटनाएं हो रही हैं क्या, और दूसरी चीज कैसे आप पता कर ले रहे हैं कि टीएमसी के ही कार्यकर्ता है, क्योंकि बीजेपी आरोप टीएमसी पर लगा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वोटिंग ज्यादा हो रही है तो दंगा हिंसा कहां पर हो सकती है। इनफैक्ट वोटिंग ज्यादा हो रही है इसीलिए वोटिंग ना हो और इस प्रकार की सरकार को लोग बाहर ना करें, इसीलिए हिंसा हो रही है। ये हिंसा आपकी बदौलत ही हो रही है और ये जो वोटिंग हो रही है ये आपकी वजह से नहीं, आपकी एक सेकंड, मैंने बीच में नहीं बोला। विशाल जी देखिए, शुभांकर जी मैं आऊंगा आपके। शहजाद जी आप बात पूरी करें। मैं आपके बीच में नहीं बोला। शुभांकर जी, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को सहनशीलता कुछ भी बची नहीं है। आज ये जो वोटिंग हो रही है ये आपकी वजह से नहीं, ये आपके बावजूद हो रही है। प्लीज बीच में मत बोलिए, मैंने आपकी एक भी बात में बीच में नहीं बोला। टीएमसी का मतलब आज बन चुका है तानाशाही और तालिबानी मुझे चाहिए, और मां माटी मानुष रिप्लेस हो चुका है बमब्लास्ट बचाओ, बलात्कारी बचाओ और भ्रष्टाचारी बचाओ। आप कह रहे हैं कि ये बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। 2011 में सरकार आई, 2013, 2018, 2023 के पंचायती चुनाव, वहां पर तो इलेक्शन कमीशन किसी और का कोई लेना देना नहीं। आपके समय पर पंचायती चुनाव में 30-30 हजार पंचायती चुनाव की सीटें कंटेस्ट नहीं हो पाई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया। 2021 के चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस जो हुआ उसमें हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया। तो ये सारी चीजें जो है बनावटी है। और इसके अलावा आज की घटना देख लो, बम मिल रहे हैं, ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सीआरपीएफ पर हमला हो रहा है, सांसद जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक वोट बैंक को साधने के लिए, और क्योंकि इनकी जो राजनीति है उसकी हिंसा है, पॉलिटिकल वायलेंस जो है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। इसके अलावा बाकी सब छोड़िए, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी तो दिल्ली में आपके दोस्त है ना, तो बाकी सब छोड़िए, क्या अधीर रंजन चौधरी भी झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने तो वकालत की है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि संदेश खाली में जो हिंसा हुई है, इनका केवल एक ही काम है, शाहजहां जैसे गुंडों को, मावालियों को बचाना और हिंसा करके हिंदुओं को वोट देने मत देना। जी न्यूज़।